वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13वां, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। इसमें हमने 16 श्लोक पूरे किए हैं, 17वां अभी शुरू करेंगे। 6 बातें कृष्ण भगवान इस अध्याय में बता रहे हमें, जो कि 3 जोड़ियां हैं। पहले उन्होंने बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। फील्ड एंड नोर ऑफ द फील्ड। फिर उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की, जो कि 20 ऐसी साधनाएं दी है उन्होंने, जिससे करने से इंसान को ये पता चलता है कि ज्ञानी कौन है, और फिर वो निष्कर्ष निकाल सकता है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान की व्याख्या नहीं हो सकती, जो सुप्रीम ज्ञान है। इसलिए उन्होंने बहुत आइडिया से उसको बताया है। और अब जो हमें बता रहे हैं, फिलहाल जो हम 3, 4, 5, 6 श्लोक कर रहे हैं, ये ज्ञेय है, वो जो जानने योग्य है, जिसे जानना अति आवश्यक है। संसार की बाकी सारी बातें आप जानिए या मत जानिए, दे आर ऑप्शनल, दे आर नॉन इसेंशियल्स। पर वो एक तत्व है जिसको जानना परम आवश्यक है। यदि आपने वो नहीं जाना तो यूं खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। तो अब हमें वो उसकी व्याख्या बता रहे हैं। हमने 2-4 श्लोक किए हुए हैं। अब इस श्लोक में 17वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं जिसको जानना है। हम उसको अभी परमात्मा कहेंगे। परमात्मा को जानना है। अभी तक हमने जानना नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने जिसे परमात्मा माना है उसे जाना कैसे जाए। तो उनकी एक एस्पेक्ट वो बता रहे हैं कि वो विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की भांति रहते हैं। वो अविभक्त है, उनकी डिविजन्स नहीं हो सकती। लेकिन हमें जो दिखाई देता है कि वो बटे हुए हैं सारे प्राणियों में, हमें ऐसे भासता है, पर वो अविभक्त है। वो ही जानने योग्य है। फिर वो प्रभव विष्णु है। प्रभव यानी उत्पन्न करना, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले वो है। फिर भूत भर्तृ, उनका भरण पोषण करने वाले भी वही है। और ग्रसिष्णु, संहार करने वाले भी वही है। प्रभव विष्णु, भूत भर्तृ, ग्रसिष्णु, यह 3 नाम दिए हैं। हम आम भाषा में इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। और दरअसल ये है क्या, तो ये प्रकृति के गुण है। ब्रह्मा है रजस, विष्णु है सत्व, और शिव है तमस। अलग अलग संदर्भों में इनके नाम अलग अलग होते हैं, पर तत्व एक ही है। तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां समझने हैं कि वो अविभक्त है।
उनका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे पानी में मछलियां हैं, हर एक मछली पानी को अंदर लेती है, उस पानी से जो पिघला हुआ ऑक्सीजन है वो निकाल लेती है और पानी को छोड़ देती है। तो कुछ समय के लिए वो पानी से, जल से भरी हुई रहती है। ऑक्सीजन युक्त पानी उसके अंदर गया, बगैर ऑक्सीजन का बाहर आया, तो क्या पानी का विभाजन हो गया? नहीं, वही जल है। जल का माध्यम नहीं होगा तो मछली भी नहीं होगी। उस माध्यम से वो मछली घूम रही है। हमारे पास मोबाइल फोन है, यदि इंटरनेट न हो तो हम घड़ी घड़ी थोड़ी मोबाइल को देखते बैठेंगे। अब इंटरनेट है इसलिए हम घड़ी घड़ी मोबाइल खोल के देखते हैं। अरे किसका मैसेज आया, क्या मैसेज आया, मैं रिप्लाई दूं क्या, कौन है ये आदमी, अरे ये मेरी फ्रेंड है। कंटिन्यूअस हमारा चल रहा है, लेकिन उस नेटवर्क पर हमारा ध्यान नहीं है। और ऐसे लगता है मेरे मोबाइल का नेटवर्क अलग है, दूसरे मोबाइल का नेटवर्क अलग है, परंतु नेटवर्क एक ही है। सूरज की एक ही किरण 7 रंगों में बट जाती है। आपने इंद्रधनुष्य देखा होगा। क्या इंद्रधनुष्य वहां होता है जहां दिखाई देता? वो होता भी है और नहीं भी होता, दोनों है। होता भी है, नहीं भी होता है। अगर होता तो आप उसे पकड़ लेते, और नहीं होता तो आपको दिखाई नहीं देता। पर ये इंद्रधनुष्य, ये जो रंग आपको दिख रहे हैं, लाल हुआ, नीला हुआ, ये हरा हुआ वगैरह, ये रंग आए कहां से? यही प्रयोग आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं। एक प्रिज्म लेना है ट्रायंगुलर, और एक प्रकाश की किरण छोड़नी है, आपको 7 रंग दिखाई देंगे। तो ये 7 रंग आए कहां से? ये 7 रंग वह जो एक सूरज की किरण है उसी का ही विभाजन है। एक ही किरण 7 रंगों में बट गई, पर वास्तव में बटी क्या? वो किरण ज्यों की त्यों है, वो डिवाइड नहीं हुई। प्रकाश ज्यों का त्यों है, वो डिवाइड नहीं हुआ, विभक्त नहीं हुआ, परंतु विभक्त दिख रहा है हमें जो देख रहे। अब प्रॉब्लम ये है, हम जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर विश्वास करें या जो समझ में आ रहा है उसको विश्वास करें। अब समझ में ही नहीं आएगा तो समस्या है। तो जैसे एक ही किरणों का 7 रंगों में परिवर्तन होता है, वैसे ही उस एक तत्व का, जिसको हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग परमात्मा कहा है, वो हर जीव में विराजमान है, इसलिए बटे हुए दिखाई देते हैं। हर पदार्थ में वो व्याप्त है। आप मिट्टी ले लीजिए, उसमें भी वो व्याप्त है। आप सोना ले लीजिए, उसमें भी वो व्याप्त है। तो मालूम ऐसे पड़ता है कि वो अलग अलग रूप ले रहे हैं, तो विभाजन हो गया, परंतु विभाजन नहीं हुआ है उनका। वो एक ज्यों के त्यों है। हमने आंखों पे भरोसा कर लिया तो विभाजन हो गया। पता नहीं इंसान को तो 7 रंग दिखते, बाकी प्राणियों को दिखते कि नहीं दिखते हमें नहीं पता।
कोई पक्षी ऐसे नहीं करता और इंद्रधनुष है वहां से मत जाओ, यहां से जाओ। परंतु लगता ऐसे है कि विभाजन हो गया है। इन सारे विभागों में कॉमन क्या है? मेरा और आपका शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, परंतु कुछ तो कॉमन है, नहीं तो हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे, हम बात भी नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। कुछ तो कॉमन तत्व है, वो क्या है? जो विभाजित नहीं होता। अच्छा, वही तत्व हमें कैसे दिखाई देता है? एक ही तत्व। आपने एक बड़ा ग्लास का पैनल लगा दिया रेड कलर का, दूसरा पैनल लगा दिया येलो कलर का, पीले का, तीसरा पैनल लगा दिया नीले रंग का, और अंदर एक ऑब्जेक्ट है। जो पीले में से देखेगा उसको वो ऑब्जेक्ट पीला दिखाई देगा, वो है व्हाइट ऑब्जेक्ट। जो रेड कलर से देखेगा उसे रेड दिखाई देगा, जो ब्लू कलर से देखेगा उसको ब्लू दिखाई देगा, और जो इन रंगों का मिश्रण करेगा, समझो कि उसने ब्लू और येलो को मिश्रण कर दिया, उसे हरा दिखाई देगा, किसी को नारंगी दिखाई देगा, किसी को काला दिखाई देगा। रंग हटा देंगे सफेद दिखाई देगा, क्योंकि सफेद तो है वो। तो जिस तरह से हम उसे देखते हैं उस तरह से वो दिखाई देता है। हम संसार में देखते हैं लोग पैदा हो रहे हैं, प्राणी पैदा हो रहे हैं, वस्तुएं आ रही है, बन रही है, और फिर ये सब थोड़े समय के लिए रहती है। लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। जिस जगह हम बैठे हैं उस जमीन में, उसके नीचे वाली जमीन में न जाने कितने लोग आए और मर गए। कितने, हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पृथ्वी का पूरा इतिहास पता ही नहीं है, और पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो बदलने वाली धरती है, ये संसार बदलने वाला है। पहले क्या था कौन जानता है? जो एविडेंसेस है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं भाई कभी डायनासोर थे, कभी गुफाएं थी, लेकिन ये तो रिसेंट है। तो निर्मित हो रही है, विनाश हो रहा है। जो भी पैदा हुआ यहां मरता है, जो पैदा नहीं हुआ है वो नहीं मरेगा, पर जो पैदा होता है वो मरता है, जो बनता है वो टूटता है। बदल संसार का नियम है। यदि आप भी नहीं बदलोगे तो समाप्त, संसार में रहने लायक के काबिल नहीं रहेंगे हम। तो ये हमारा शरीर बदल रहा है पल पल। कितनी कोशिकाएं आज पैदा हो गई, कल मर जाएंगी। कितनी कोशिकाएं कल पैदा हुई थी, आज मर जाएंगी। पूरी त्वचा साल में नई बन जाती है। पूरा शरीर, हड्डियां पूरा का पूरा कई बार गल चुका है, नया बन चुका है, हमें पता नहीं है, पर ये हो रहा है। पर मोटा मोटी तो हमको ये पता है कि लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जीना और मरना ये एक सिर्फ ये दो लिमिटेड घटनाएं नहीं है, एक छोटी सी घटना है एक बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर। पर हमारा ध्यान वहीं जाता है कि लोग पैदा हो गए। किसने पैदा किए? मूल कौन है इसका? सृष्टि कहां से शुरू हुई? लोग सवाल पूछते हैं, तो क्या जवाब देंगे उनको? सृष्टि का निर्माण वैसे ही होता है जैसे इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
सूरज की किरण नहीं होगी तो इंद्रधनुष्य का निर्माण भी नहीं होगा। इंद्रधनुष्य को देख के हम ये निष्कर्ष पे आते हैं कि सूरज की किरण है। ऐसे ही जब हम वस्तुएं व्यक्तियां पैदा हुए देखते हैं तो कोई तो होना ही चाहिए जिससे ये सब पैदा हुआ। तो लोग सवाल पूछते हैं, अब जी इनको ज्ञान है नहीं, कैसे समझाएंगे कैसे पैदा हुआ? तो लोग कहते हैं अरे ये ब्रह्मा ने पैदा किया, एक ब्रह्मा नाम का भगवान है, उसने ये सब पैदा किया, उसको ये काम दिया गया है। अच्छा, मर गए वो भी ब्रह्मा ने किया क्या? नहीं, वो महादेव अलग है। और बीच में इतना खाना पीना मजे किए, वो उसके लिए किसने सब प्रोविजन की? वो विष्णु है। भूत भर्तृ, सारे भूतों का भरण पोषण करने वाले। पर क्या ये तीन अलग देवताएं हैं? ये तीन अलग देवताएं नहीं है, ये एक ही परमात्मा है जिसको हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे आपने रेड कलर के कांच से सफेद वस्तु को देखा तो रेड दिखाई दी, वैसे ही प्रकृति के रजस गुण से देखेंगे परमात्मा को तो वो ब्रह्मा दिखाई देंगे आपको। हम ये ग्लास पेंस जो है उसके बाहर है और देख रहे हैं अंदर। यदि हम अंदर होते तो हमको परमात्मा साफ साफ दिखाई देते। अब हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति में आ गए और प्रकृति के गुणों से परमात्मा को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो निर्मिति जब देखते हैं तो हमको वो परमात्मा ब्रह्मा नजर आता है। जब संहार देखते हैं तो वही परमात्मा शिव नजर आता है। और जब मेंटेनेंस देखते हैं तो वही परमात्मा हमको विष्णु नजर आता है। पर ये तीन नहीं है। ये जो कह रहे हैं तद्नेयम, वो जो जानने योग्य है वो ये तीन है। तो हमको अपनी विजन जो है इतनी बढ़ानी है कि हम इस प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाएं। ये मर्यादित है, हम अमर्यादित को वो स्थिति को पालें तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा परमात्मा कौन है। जैसे आप ग्लास पेन 6 फुट ऊंचा है, आप 10 फुट ऊपर चले जाइए तो आपको अंदर का दिखाई देगा। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही वो दिखाई देगा। अगर सोच में भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है। तो ये जो तीन उनके रूप है ये हमने बनाए हुए रूप है, ये उनके ओरिजिनल रूप नहीं है। सूरज है, कहीं ना कहीं रोज इंद्रधनुष निकलता है, समाप्त हो जाता है। वैसे ही वो है तो ये संसार बनता है, बिगड़ता है। ये साइकिल है, एक काल चक्र है। यह चक्र चलते रहता है। हमारे यहाँ काल स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक शुरुआत और एक अंत, नहीं। इसको न आदि है न अंत है। पर यह काल चक्र घूमते रहता है, निर्मिति होती रहती है, विनाश होते रहता है। पर वो जो एक है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो एक दिन ये सारा अपने विजन से अदृश्य हो जाएगा। तो वो ज्ञेय है, वो हमारा ध्येय होना चाहिए। अब उसका और वर्णन करते हैं। 18वां,
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे परमात्मा, वे यहाँ उन्होंने तत् कहा है, वे जो ज्ञेय है, जिनको जानना है हमने, जो जानने योग्य है। अगर वो जानने योग्य नहीं होते तो गीता थी ही नहीं। तो यदि आप गीता पढ़ना है तो पहले ये विश्वास रखिए कि वो जाना जाता नहीं है, पर जानने योग्य है। और वो कैसा है? संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योत। वो कैसा है? संपूर्ण ज्योतियों की ज्योत, प्रकाश का प्रकाश, कान का कान, आंखों की आंख, अज्ञान से अत्यंत परे। अज्ञान वहां है ही नहीं। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य, ज्ञान भी वही है, ज्ञान का उद्देश्य भी वही है, और ज्ञान से प्राप्त भी वही होता है। और तो और सबके हृदय में विराजमान है। लोग परमात्मा को न जाने कहां कहां ढूंढते हैं। मंदिरें बनाएंगे, गुरुद्वारे बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, चर्चें बनाएंगे, वहां जाके मिन्नतें करेंगे, तू आ जा, तू आ जा। अरे भगवत गीता में तूने तो प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं आ रहा है? अरे वो मौजूद है। अगर हमारे नजदीक से नजदीक कोई है तो वो है। पहले ये समझ लीजिए, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। ज्योति का मतलब क्या? ज्योति का मतलब उसका आधार लेके हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने एक दिया लिया, अंधेरे कोने में गए, वहां आपकी एक पुस्तक पड़ी है, तो आपको पुस्तक दिखाई दी, पुस्तक का ज्ञान हो गया, आप पुस्तक लेके आए। परंतु ये दिए की रोशनी तो मिली आपको, पर आपकी आंखों की रोशनी थी, इसलिए आपको किताब दिखाई दी। यदि आपकी आंख में रोशनी नहीं होती तो दिया कितना भी महान हो, पुस्तक नहीं दिखाई देगी। तो इस पुस्तक को किसने रोशन किया? मेरी आंख की रोशनी ने। जिसके आंख की रोशनी चली जाती है वो सूरज भी नहीं देख सकता। तो ज्योति का मतलब खाली जो हम शाम को आरती में ज्योति लगाते हैं इतना सीमित नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबल है। समझना आपको अपने आप से है। इसलिए उन्होंने यहाँ रचना ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। लोग कहते हैं अरे ज्योति दिखता है ना तेरे को, उसकी भी ज्योति, वो दिखाई नहीं देती। पर ज्योति खाली वो नहीं है, ज्योति तो हमारे भीतर है, जिसने हमारी आंख में से रोशनी उस पुस्तक पर। मैं यहां पढ़ रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? मेरी आंखें जब तक उस शब्द तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मेरी आंखों में जो रोशनी है वह उस पुस्तक की ज्योति की ज्योति है। मतलब आंख से मैं पुस्तक देख सकता हूं, परंतु सिर्फ आंख पुस्तक देख पाएगी? मैं आंख को निकाल के ऑपरेशन करके अलग से रख दूं बाहर,
तो वो आंख देख पाएगी? तो आंख से जो देखता है, आंख को जो रोशनी प्रदान करता है, वो आंख से अलग है। आंख की रोशनी तो मैंने डाली, पर देखा किसने? देखा हमारे मन ने। तो आंख की ज्योति हो गई मन। यदि मन नहीं होगा तो आंख देख नहीं पाएगी, मन नहीं होगा तो कान सुन नहीं पाएंगे, मन नहीं होगा तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा। जब कोई बुरी घटना घटती है तो इंसान का मन बेचैन इतना हो जाता है कि वो खा तो रहा है, क्या खा रहा है वही पता नहीं उसको, बस मशीन की तरह वो डाल रहा है, स्वाद ही नहीं है। क्यों? मन ही नहीं है वहां, मन तो और कहीं है। अब क्या होगा? तो आंख को रोशनी देने वाला मन है, परंतु मन की भी ज्योति है। मन को यदि प्रकाशित करने वाली बुद्धि ना हो तो मन भी नहीं देख पाएगा। बुद्धि को भी रोशनी चाहिए, बुद्धि को भी चालना देने वाला कोई चाहिए, वो है अहम। जब हमारा पहला विचार आता है तो विचार के साथ में विचारक भी पैदा होता है। थॉट एंड थिंकर बोथ आर बॉर्न टुगेदर। तो वो जो थिंकर है वो अहम है, उसको अहंकार भी कहते हैं, लेकिन जो हम व्यवहारिक में अहंकार यूज करते हैं वो अलग है। यहां सिर्फ मैं पैदा हुआ है, परंतु वो भी किसी काम का नहीं है यदि उसको भी चेतन तत्व का प्रकाश नहीं मिलता। तो उसको जो प्रकाशित करता है वो है, वो ज्ञेय है, और उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। वस्तु को देखने वाली आंख, तो वस्तु की ज्योति आंख, आंख के ज्योति की ज्योति मन, मन की ज्योति की ज्योति बुद्धि, बुद्धि की ज्योति की ज्योति अहम, अहम की ज्योति की ज्योति वो जो स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। वो है तो ये सब है, पर उसके नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। वो सदा से है और वो सदा तक रहेंगे। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो क्या है यह जानने में कभी नहीं आएगा। परंतु जब सब जानना छोड़ देंगे तो उससे एक रूप हो सकते हैं। तब तक हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। पर एक ज्योति ऐसी है जो स्वयं प्रकाशित है, जो अहम को प्रकाशित करती है, बुद्धि को प्रकाशित करती है, मन को प्रकाशित करती है, इंद्रियों को प्रकाशित करती है और विषयों को प्रकाशित करती है। दैट इज ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। अज्ञान से अत्यंत परे, अंधेरे से अत्यंत परे कौन है? जिसको अंधेरा पता ही नहीं, ऐसा कौन है? ऐसा सूर्य है। सूर्य को कभी आप अंधेरा दिखा सकते हो? कितनी भी कोशिश कर लो, दुनिया के सारे साइंटिस्ट को सारी उम्र के लिए लगा दो,
वो सूरज को अंधेरा नहीं दिखा पाएंगे। वैसे ही जो ज्ञान प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाशित है, उसे आप अज्ञान का अंधेरा नहीं दिखा सकते। उसके लिए अज्ञान है ही नहीं। मैं हूं और मैं लड़का हूं, इसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? और जो भी सर्टिफाई करेगा वो गलत सर्टिफाई करेगा। सिर्फ मैं जानता हूं, मैं हूं या नहीं, मैं लड़का हूं या और कुछ हो, सिर्फ मैं जानता हूं। वैसे ही ज्ञान की परमोच्च स्थिति में जो पहुंचता है, वह अज्ञान से अत्यंत परे चला गया। अज्ञान उसको नहीं छुएगा। इसलिए जो महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं, कबीर हो गए, नानक हो गए, मीरा हो गई, सूरदास हो गए, तुकाराम हो गए, कितने ही नाम है, नाम लेने के लिए समय नहीं अपने पास। इन्होंने कभी भी अज्ञान की बात नहीं की। इनके मुख से जो वचन आए वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के आए। फिर वो ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। यहाँ थोड़ा सा काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, ज्ञान क्या, ज्ञेय क्या, ज्ञान गम्य क्या। मैंने जैसे आपको बताया, हम संसार के माध्यम से, लोक के माध्यम से पारलौकिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्टी यहां है, अगर हम इसके पार होते, वो 3 ग्लास पेन्स के पार जो होते, तो कठिनाई थी ही नहीं। आप यहां से देख रहे हो लाल दिख रहा है, यहां से देख रहे हो पीला दिख रहा है, वहां से देख रहे हो नीला दिख रहा है, आपको ये बताया जा रहा है वो सफेद है। अब आप जो बताने वाला है, इस पे विश्वास करोगे या अपनी आंख पे विश्वास करोगे? तो वो कहते हैं अपनी आंख पे विश्वास मत करो, अपनी कान पे विश्वास मत करो, अपने मन पे विश्वास मत करो, अपनी बुद्धि पे विश्वास मत करो। इन सब से उभर जाओ। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, खाली बैठ के तो नहीं होगा। वो जो ज्ञान होगा वो तो ध्यानावस्था में होगा। अब तो हम ध्यान करने के काबिल है नहीं, तो इसलिए ज्ञान से चिपक के रहना है जब तक हम ध्यान तक नहीं पहुंचते। तो इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि उन्होंने जो कहा है वो सफेद है, ये हमें जानना है, ये हमारा उद्देश्य है। इन कलर्स को हमने ड्रॉप करना है, और वो जानने योग्य है नहीं, बल्कि जानना आवश्यक है, नहीं तो आप आधे अधूरे रह जाओगे। और वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जब आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा, तभी उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे। आप ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, उसके जैसे हो जाओगे। भगवान पूर्ण प्रेम है, प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकते। तो हमको प्रेममय बनना है, तो हम उससे एक रूप हो जाएंगे। वो प्रकाश स्वरूप है, हमको प्रकाशमय होना है, तो हम उससे एक हो जाएंगे। तो हमको वहां भगवान बता रहे हैं वो ज्ञान स्वरूप है, वो जानने योग्य है, और इन सब का उद्देश्य तो वही है।
पूरी गीता का उद्देश्य वही है। अगर आपने एक ही श्लोक में जान लिया तो छोड़ दीजिए गीता, क्योंकि उद्देश्य प्राप्त हो गया, फिर क्या करना है। रोज 4 घंटे चढ़ना है पहाड़, आप एक ही दिन में चढ़ गए तो आपके पास तो काफी समय है, क्या करना है आपकी समिट, यू रीच द समिट, आपका तो उद्देश्य हो गया। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया नहीं। पर जब तक हम पहुंचते नहीं तब तक हम उस मार्ग पे डटे रहना है। सर्वस्य हृदि वेष्टितम्, सबके हृदय में वो विराजमान है। हृदय मतलब यहां जो काट के वो बाईपास करते, वो हृदय नहीं, कोर, जो हृदय का हृदय है। हृदय स्वयं चलित पंप है, पर स्वयं चलित उसको कहां से, ये स्वयं चालना कहां से मिलती है? जिससे वो मिलती है वो सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए वो नहीं होते तो आपका हृदय थोड़ी काम कर सकता है। कंटिन्यूअस पंपिंग करता है। जितने साल आप जियोगे, लोग मृत्यु को जल्दी बुला लेते हैं, पर नेचुरल रहेंगे तो मृत्यु तो और दूर है, तब तक पंपिंग करता रहेगा। ये हृदय जो आंखों से दिखाई देता है, जिसकी आवाज कानों में सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से, उस हृदय का हृदय, ये हृदय तो भी थोड़ा दूर है, वो नहीं, क्योंकि वो कण कण में है। आपकी एक एक कोशिका में वो विराजमान है। ये उंगली उसी की वजह से ऊपर नीचे होती, ये उंगली भी उसी की वजह से नीचे ऊपर होती है। उससे नजदीक और कुछ भी नहीं है। हमको संसार तो बाहर दिखाई देता है, हमको लगता है ये तो दूर है, पर मेरी आंख कान ये तो मेरे नजदीक है। नहीं, ये आंख कान भी दूर है, उससे नजदीक मन है। नहीं, मन भी दूर है, उससे नजदीक बुद्धि है। अरे ये बुद्धि भी दूर है, क्यों? ये बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। बुद्धि बाहर पहुंच सकती है, अंदर नहीं पहुंच सकती। आप कितनी भी महान बुद्धि हो आपके पास, बुद्धि एक्सट्रोवर्टेड है और वो इंट्रोवर्ट है। जो अंदर है वहां बुद्धि नहीं पहुंचेगी, बुद्धि भी बाहर ही पहुंचेगी, इसलिए बहुत दूर है वो। पर इन सबको जो चेतना प्रदान करता है वो सबसे नजदीक है। तो जो सबसे नजदीक है उसको हम सबसे दूर जाके ढूंढते हैं। और चलो तीर्थ यात्रा पे चलते, काशी चलते हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं, चलो पहाड़ियों में चलते हैं, चांद पे घूमते हैं। मंगल पे है क्या? शायद वहां मिल जाए। जो जहां है वहां खोजिए, वो बता रहे हैं सबसे नजदीक है। जरा झांक के देखिए अंदर, जरा सी गर्दन झुकाई, दर्शन हो गए। पर इंसान बहिर्मुखी है, क्योंकि इंद्रियां जो है संसार का ही हिस्सा होने से बहिर्मुखी है, मन संसार का होने से बहिर्मुखी है, बुद्धि संसार की होने से बहिर्मुखी है। और हम क्या करते हैं? हमको लगता है यही सत्य है। मेरी जैसी बुद्धि नहीं है किसके पास? क्या मैं ऐसी भरी भरी आइडियाज देता हूं, लोग भौंचक के रह जाते हैं। वो
तुम्हारी बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाएगी। बहुत ही छोटी है ये बुद्धि, ये सिर्फ बाहर जा सकती है, भीतर नहीं जा सकती। इस बुद्धि को छोड़ दो, त्याग योग्य है ये बुद्धि। यह भी दूर है हमसे, इसलिए वो दूर ढूंढते हैं। मन बाहर मुखी है, इसलिए हम बाहर ढूंढते हैं। यदि मन भीतर देख सकता तो हमको भी बाहर जाते ही नहीं। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कहीं जाना की जरूरत ही नहीं है। जगह पे बैठे बैठे हो गए दर्शन। पर सूक्ष्मतरन होने से वो हमारे अंदर विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे एक एक कतरे में वो विराजमान है। और इसके लिए ही शायद हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जो अपनी चीज है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अरे ये गीता है ना, ये क्या अपनी तो है, कभी भी पढ़ लेंगे। अमेरिकन आदमी सोचता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अभी पढ़ूंगा, मतलब अब सब छोड़ देता है, वो पढ़ना शुरू करता है। हम सोचते करेंगे, देखेंगे, योगा तो अपना ही है यार, हमने तो दुनिया को योगा दिया है, करेंगे। 1 जनवरी से शुरू करेंगे। 1 जनवरी कभी भी नहीं आएगा, शुरू करने का समय कभी भी नहीं आएगा। अगर अभी है तो है, नहीं तो नहीं। जितना हमारे नजदीक है उसको हम उतना निगलेक्ट करते हैं। कितने लोगों को तो बुद्धि भी नहीं पता, मन भी नहीं पता, सिर्फ इंद्रियों के सहारे जीते हैं, बस खाना पीना सोना। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार जो अभी उन्होंने हमको ज्ञेय के बारे में बताया है, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय, इनको मैंने संक्षिप्त में कहा है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो विस्तार से आपको बताएं एक चीज। दूसरी चीज, कितना भी विस्तार से बताएंगे, यदि आपको लेना है तो ही आप लोगे। हमारी मर्यादाएं, उनकी मर्यादाएं नहीं है, और वो तो हमसे बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए फिलहाल संक्षिप्त में सही है। फिर यदि आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उसके ऊपर मनन करिए। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। शब्द देखिए, मेरा भक्त तत्व से जानकर। जनरली लोगों को क्या लगता है, भक्त और तत्व ज्ञान का क्या संबंध है भाई? ज्ञानियों को ज्ञान चाहिए, भक्तों को काय का ज्ञान? पर कृष्ण भगवान हमेशा जब भी ज्ञान की बात आते हैं तो भक्त को बीच में डाल ही देते हैं, और जब भी भक्ति की बात करते हैं तो थोड़ा कम मात्रा में ज्ञान को डाल ही देते हैं। बगैर ज्ञान के, क्योंकि यहां अगर कहना है, भक्ति कहनी है, कर्म, कुछ भी कहना है, वो तो ज्ञान के माध्यम से ही कहना होगा। भाई एक टास्क परफॉर्म करना है, आपको कुछ एक नई रेसिपी ट्राई करनी है, तो आपको उसकी रेसिपी देनी है, मतलब आपको ज्ञान ही तो देना है। कृति तो आप बाद में करोगे। तो भक्ति बतानी है, ध्यान बताना है, ज्ञान बताना है, भक्ति बताना, इसके लिए ज्ञान ही तो माध्यम है हमारा। मैं आपको भक्ति क्या होती है, भक्ति इसे एक्टिंग करके नहीं बता सकता,
पर शब्दों में उन भावों को पकड़ के थोड़ी बहुत आपको आइडिया आ जाए, इतनी कोशिश जरूर कर सकता हूं। बाकी तो स्वयं ने करना है। तो ये ट्रिकी शब्द है, इनके ऊपर हमने ध्यान देना है। उन्होंने क्षेत्र बताया, वो भी समासेन। क्या क्या बताया उन्होंने क्षेत्र के बारे में? इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्रज्ञ वो जानता है, वो ज्ञान है। फिर उन्होंने ज्ञान बताया। ज्ञान बताने के लिए उन्होंने 20 साधनाएं दी है हमारे लिए। जब हम 20 साधनाओं को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, चलो 20 नहीं 2, उनको जीवन में उतारेंगे तो हमें समझ में आएगा ज्ञान क्या चीज है। तब तक हम अज्ञान में ही है। और ज्ञेय को अभी अभी जो हमने समाप्त किया, मैंने एक संक्षिप्त में बताया है। यह ज्ञान अथाह है, अथाह, कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा संक्षिप्त में ही बताते हैं और फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसकी जो पूरे संसार में व्याप्यता है, उसको हमने स्वयं अपने एफर्ट से जानना है। अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। यदि अपना पुरुषार्थ नहीं है तो गीता क्या करेगी? मेरा भक्त देखिए, कोई भी ज्ञान यह सिर्फ तत्व से ही जाना जा सकता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। परंतु यदि भक्ति नहीं है तो तत्व ज्ञान को नहीं जान सकते। ज्ञान और भक्ति दो अलग नहीं है, मन और बुद्धि दो अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के 2 डिपार्टमेंट हैं। वैसे ही एक ही साधना के 2 ये मार्ग है, लेकिन दोनों को मिलना ही है। आप महान संत ले लीजिए, जितने भी, जिससे आप रिलेट कर सकते हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, रीराइट है वो, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है उसके एक एक शब्द में ज्ञान भरा हुआ है और वह भक्ति का सूत्र है। कहने को तो तुलसीदास महान संत थे, भक्त थे, परंतु ज्ञान से ओतप्रोत थे। जब भक्ति अपने चरण सीमा पे पहुंचती है तो उसका रूपांतरण ज्ञान में हो जाता है। अल्टीमेटली जो जानेंगे वो ज्ञान से ही जानेंगे, परंतु जो सिर्फ ज्ञान से जाते हैं वो तत्व ज्ञान को नहीं पहुंच सकते जब तक उनका ज्ञान भक्ति में परिवर्तित नहीं होता। मैं जानता हूं, ये सबसे बड़ा रोड़ा है साधना में। जिसने ये कह दिया मैं जानता हूं, वो समझ लेना नहीं जानता। विज्ञातुम अजानता, उपनिषद कहता है, अविज्ञातुम विजानता, उल्टा। तो जानना तो तत्व से ही है, परंतु जब तक हमारा मन वहां समर्पित नहीं होता तब तक जानना मुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं बुद्धि तो मन से श्रेष्ठ है तो हम बुद्धि का सहारा लेंगे, यह घमंड है।
आपको पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़िए। उस भक्त ने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी तो वो छोटा हो गया, क्योंकि ये 13वां अध्याय जो है यह ज्ञान का अध्याय है। डेलिबरेटली उन्होंने मेरा भक्त डाल दिया बीच में। पुस्तकी ज्ञान अपना, ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने कभी कोई एक पुस्तक नहीं खोली, पूरा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। कबीर के दोहे तो आदमी समझ लेता है, क्योंकि वो सीधी भाषा है, वो आम इंसान के लिए है, जो काम में उलझा हुआ है उसके लिए है। परंतु जब उनके प्रेम गीत आते हैं तो अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। फिर उनके मिस्टिक सॉन्ग है, फिर उनके निर्गुणी भजन है। वो क्या कहते हैं बड़े बड़े स्वामियों को भी नहीं समझ में आता। तो कहाँ उनकी भक्ति, कौन से स्कूल में गए वो? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये तो 4 महान हस्तियां हैं हमारे देश की। ये चारों महलों से गए हैं। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि यह मार्ग, परमात्मा का मार्ग, महलों से होके जाता है। लेकिन कबीर, उनको एक तराजू में रख दो, सेम। उन्होंने कहां से पढ़ाई की? वो तो स्कूल ही नहीं गए, तो रास्ते पे मिला हुआ बच्चा है, आखिरी तक जुलाहा रहा। फिर ये तत्व ज्ञान उनको कहां से प्राप्त हुआ? तो ज्ञान 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 करने से पहले थोड़ा सा झुकना सीखना चाहिए इंसान में। जो नहीं झुकेगा, पुस्तकें कितनी भी पढ़ ले, पूरे वेद पठन कर ले, पूरे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता सारे पढ़ ले, नहीं काम के। क्योंकि यह प्रैक्टिकल साइंस है। इसका जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, ये स्वयं पे करना होता है, ये दूसरों पे नहीं। बाकी जितनी भी साइंसेस हैं, भौतिक है वो, उनमें ये लोग प्रयोग बाहरी वस्तु पे या व्यक्तियों पे करते हैं। यह साइंस ऐसी है, प्रयोग अपने आप पे करना होता है। सिर्फ मैं और मैं जान सकता हूं मुझे कितना ज्ञान है या कितना अज्ञान मुझ में भरा पड़ा है। दूसरा कभी नहीं जान पाएगा इसको। हम मेरे व्यवहार से उसको इतना पता चलेगा, नहीं इससे कुछ सीखने योग्य है, या इसको टाल दो, इतना उनको पता चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं यह ज्ञान आप सिर्फ अपने तक सीमित रखिए, किसी को बांटने की कोशिश मत करिए, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। अरे तो फिर इतना अच्छा ज्ञान बताइए नहीं लोगों को, बताइए। कैसे? अपनी कृति से। जब आपको वो सुनेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। आप उनको खींचने जाओगे तो वो दूर भाग जाएंगे। ज्ञान से हम भारतीय दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि ये हमारे ऊपर थोपा गया है। किसने थोपा है? ये झूठे मक्कार साधुओं ने, जो सिर्फ ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। इन्होंने सारे धर्म का नाम खराब कर दिया। भक्त नहीं है वो। भक्त का चोला पहना, टीका लगा दिया, माला पहने तो कोई भक्त नहीं होता। तो बाहरी चीजें नहीं, आंतरिक साधना होनी चाहिए, बस इतना ही उनको कहना है। बाहर से आप कैसे भी रहो, मैले रहो, टिप टॉप रहो, टाई पहनो, सूट पहनो, डिजाइनर कपड़े पहनो, बाहर से आप कैसे भी रहो,
अंदर से साफ है क्या मन? मेरा भक्त का मन एकदम क्लीन होना चाहिए, शुद्ध, शुभ्र, तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान तो वही करना है, और वो फिर ऐसा जो भक्त है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। आपको ढूंढ के भगवान नहीं मिलने वाले, पर आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अरे उस स्थिति तो चलो छोड़ो, आप अपने में से एक बुराई को निकाल दीजिए, खत्म। चलो मैं अभी इतना इतना गुस्सा करता हूं, इसको आधा करना है। जबरदस्ती तो जबरदस्ती, एक्सपेरिमेंट करना है ना तो कैसे भी करिए। जैसे ही आपने गुस्से पे विजय प्राप्त कर ली, आप उनके भाव को प्राप्त हो गए, क्योंकि ये तो उनकी क्वालिटी है। लोगों को लगता है हम कभी पहुंचेंगे, अरे अभी। आज से मैं ऐसे वचन बोलूंगा जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो। कभी कभी झूठ बोलना भी सत्य के बोलने की गणना में आ सकता है। तो परोपकार के लिए जो आप बात करेंगे वो मैं करूंगा, जो करनी चाहिए वैसी ही बात करूंगा मैं। बस एक्सपेरिमेंट करना है, फिर जबरदस्ती करनी है तो सीखना है तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा। जबरदस्ती करिए भाई, मैं नो पॉलिटिक्स, जो भी है सीधा, भले मुझे नुकसान हो, सीधी बात करूंगा, जो सत्य है वो सत्य है, कोई करप्शन नहीं, झूठ नहीं, कुछ नहीं। तो 6 महीने करता हूं मैं, कोशिश करके देखिए। यदि आप कामयाब हो गए तो उनके भाव को प्राप्त हो गए, बहुत दूर नहीं है। अब यहां से वो आगे का टॉपिक लेते हैं। उन्होंने क्षेत्र बताया, क्षेत्रज्ञ बताया, फिर ज्ञान बताया, ज्ञेय बताया। अभी एक पेयर बाकी है, प्रकृति और पुरुष। ये तीनों पेयर्स जो है ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो क्षेत्र है वही प्रकृति है। क्षेत्र शरीर तक मर्यादित था, प्रकृति पूरे संसार ब्रह्मांड तक मर्यादित है। जो क्षेत्रज्ञ था तो वो क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, और प्रकृति से जुड़ा हुआ पुरुष है। वही क्षेत्रज्ञ यहां पुरुष है। तो अलग अलग लेवल पे वही चीज को देखना है। एक तो आप जो चीज है जो आप देख सकते हो वो प्रकृति है, जो सुन सकते हो वो प्रकृति है, जो स्पर्श कर सकते हो वो प्रकृति है, जो सूंघ सकते हो प्रकृति है, जो स्वाद ले सकते हो प्रकृति है, जो भावनाओं से जान सकते हो वो प्रकृति है, जो कल्पनाओं से प्रोजेक्ट करते हो वो प्रकृति है। इन सब के अलावा जो एक तत्व है वो पुरुष है। और ये दोनों ही अनादि है। ये है 20वां श्लोक, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।